फाइल ओपन कर लिए। अब मुझे करना क्या है, इस फाइल से मैसेज को रीड करना है ना। तो मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे लिखा मैसेज, और रीड करने के लिए क्या होता है, रीड करने के लिए एक ऑप्शन है रीड लाइन। रीड लाइन से क्या करता है, एक लाइन को रीड करेगा। रीड लाइन क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, और इसी लाइन को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। कहाँ प्रिंट करवा देंगे, कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं। अब जब अभी हम रन करेंगे इसको, एग्जाम्पल क्या है, एक लाइन उठाया, आप देख सकते हैं कि सर नाम का जो फाइल था उस फाइल से कितना लाइन उठाया, फर्स्ट लाइन को उठाया ये। अगर मान लीजिए कि आपको सेकंड लाइन उठाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर लिखना पड़ेगा यही मैसेज टू इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। एक तरीका ये है, आप क्या कर सकते हैं, READ रीड लाइन, और यहाँ जा कर के आप उठा लीजिए। और किसको प्रिंट कर सकते हैं, इस बार आप प्रिंट कर सकते हैं MSG2 को। अब रन करके देखिए, आपको सेकंड लाइन में क्या मिलेगा, ये बात ये लिखा गया था। अब आपको अगर थर्ड लाइन भी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, और अगर यहाँ तीसरा लाइन भी करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे MSG3, ऐसे लिख सकते हैं। रन करके देख लेते हैं। वो तो मुझे पता है कि लूप चला देना है, लेकिन सबको पता चले इस तरीके से न चलना है। यहाँ तीसरा लाइन भी प्रिंट होके आ रहा है। अब अगर चौथा लाइन भी प्रिंट करना है तो एक तरीका है, फिर इस लाइन को भी उठा लें। टोटल 4 लाइन था, देखते हैं हम चौथे लाइन को क्या कर पाता है, प्रिंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। MSG4, अब रन करके देखते हैं, यस फोर्थ लाइन को भी ये प्रिंट कर पाएगा। अब फिफ्थ लाइन भी तो है, चलिए सही है, फिफ्थ लाइन भी आ गया अपने पास। MSG5, रन करते हैं इसे भी, फिफ्थ लाइन भी आ गया। अब अगर हम सिक्स्थ लाइन को ट्राई करें, क्या मिलेगा, सिक्स्थ लाइन तो है ही नहीं। और अगर हम प्रिंट करते हैं MSG6 को, नाउ कुछ नहीं, ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देगा, बिकॉज है ही नहीं। तो एक तरीका ये हुआ कि आप एक एक करके टारगेट कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे तरीके के ऊपर, क्या इतना बार बार लिखना सही है, नहीं। ये बार बार लिखने के बजाय अगर यही काम हम किससे कर दें, लूप से भी तो कर सकते हैं क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर आई इन फाइल। तो ये फाइल से क्या करेगा, एक एक लाइन उठाएगा, और यहाँ आई के जगह पे हम L लिख सकते हैं। L मतलब होता है लाइन, है ना। फॉर L इन फाइल, और मैं इसी के ब्लॉक में क्या कर देता हूँ, एक लाइन उठाएगा। अब ये भी करने की ज़रूरत नहीं, एक रीड लाइन का कोई ज़रूरत है नहीं। ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को उठाएगा, L में डालेगा और ये कर लेगा। तो कुछ भी नहीं लिखना है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है होगा, प्रिंट करना पड़ेगा किसको, L को मैं प्रिंट कर देता हूँ। क्या किया, पांचों लाइन को उठा करके दिखा दिया। अब मुझे रीड लाइन भी लिखना नहीं पड़ा, ऐसा जानते हैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, फाइल से पहली लाइन को उठा और कहाँ डाल दो, L में डाल दो, L को प्रिंट करवा दिया। फिर फाइल से दूसरी लाइन को उठाया, L में डाला, फिर L को प्रिंट करवा लिया। इसलिए हम लूप चला करके कितना इजीली इस काम को कर लिए। तो जिनको लगता होगा कि लूप क्यों चाहिए, उनके लिए एक अच्छा जवाब है, करारा जवाब है कि क्यों लूप कितना आसान कर दिया काम ना। जो मल्टीपल लाइन का कोड था उसको 2 लाइन में सल्टा दिया। तो पावर है कि नहीं है लूप का, यस बिल्कुल है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। अब रही बात कि क्या इस काम को और भी कोई तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, ये लूप भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। कैसे, क्या करना पड़ता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा। रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, स्लो मोशन में पढ़ा ही रहे हैं, तो देख लेना, इसलिए इसी में एडिट कर दे रहे हैं हम सारा। क्या डालेंगे, डेटा, और क्या लिखना पड़ेगा,
फाइल डॉट रीड ये क्या करेगा, फाइल से सारे के सारे डेटा को रीड कर लेगा, फाइल से सारे के सारे डेटा को रीड करेगा और कहाँ डाल देगा, डेटा के अंदर। अब हम प्रिंट किसको कर लेंगे, यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर लेंगे, तो भी हमारा 2 लाइन में काम हो गया, वो सारा का सारा कोड मेरे को मिल गया। तो ये होता है रीड करने का तरीका। या तो लूप चला के कर लो, या फिर लाइन बाय लाइन कीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, या तो फिर पूरे डेटा को कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, रीड लाइन, क्या लिखते हैं, रीड लाइन। और यहाँ हम लाइन नंबर डालने की कोशिश करते हैं। लाइन नंबर कितना डालते हैं, 2। क्या उठाया ये, कुछ नहीं, 1 लिख करके दे दिया, क्या ये चलेगा? हाँ, आप यही लिख सकते थे रीड लाइन्स, और ये अगर 2 डालेंगे तो ये 2 लाइन को रीड करेगा। कितने लाइन को रीड करेगा, 2 लाइन को रीड करेगा। 2 लाइन में इसको क्या मिला, ये क्रिएट अ फाइल यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, और उसके बाद क्या मिला, /n स्पेशल जो कैरेज रिटर्न था। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, कहाँ गया ओए, यहाँ आया और क्या लिख दिया, रीड लाइन्स में 3 लिख दिया। कोई फर्क पड़ा? तो मुझे यहाँ पे या तो सारे लाइन्स को उठाना पड़ेगा या एक लाइन को उठाना पड़ेगा। कोई पार्टिकुलर लाइन को उठाने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर वही रीड अप लगा रहे हैं तो ये सारे डेटा को एक बार में उठा लेगा। हाँ, अगर पार्टिकुलर को उठाना है तो फिर लूप चलाइए और उसमें जा कर के देख लीजिए। लूप चलाइए और उसमें आप देख लीजिए कि किस लाइन में क्या करना है। अब सवाल ये है कि हम ओवरराइट का मतलब समझना चाह रहे हैं और साथ में क्या समझना चाह रहे हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, उसमें हम चेंजेस करें या ना करें, उसी में कर देते हैं। कहाँ गया वो फाइल, सर करके था, ये रहा। अब चलिए इसको हम साथ में देखते हैं। अब आइए, पहली लाइन में क्या है, यहाँ पे क्रिएट अ फाइल यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, यही ऑप्शन है ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे लिखना चाह रहा हूँ ओपनिंग द फाइल यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। ऐसा भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, यही बात लिखना है। तो बेसिकली जब आपको राइट करना होता है, 2 चीज़ें, अगर आपको यहाँ W मोड में ओपन करेंगे तो देखिएगा क्या कहानी होगा। तब आप क्या करेंगे, फाइल पे डेटा राइट कर सकते हैं, और फाइल पे डेटा राइट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, फाइल डॉट राइट, एक ही ऑप्शन है। और यहाँ जो बातें आपको लिखनी है, क्या लिखनी है सर, तो हमें लिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग द फाइल यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। क्या करेगा इस बार मालूम है, ये जितना भी कंटेंट है मैं समझने के लिए बस कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि कोई टेंशन नहीं होगा। समझे मेरी बात को? आइए अब हम लोग यहाँ से आकर के दोबारा, लेकिन क्लोज करना पड़ेगा फाइल को। जब भी फाइल पे कुछ लिखिए तो काम हो जाए लिखने का, तो फाइल को क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। अब जब हम रन करेंगे तो होगा क्या, कोड तो चल गया, आपको कुछ नहीं यहाँ पता चला होगा, पता यहाँ जाके चलेगा। उत्तरी सारा कंटेंट क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं, अगर फिर से इसको रन कर देंगे और यहाँ कुछ अलग बात लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लिखते हैं हम हैव टू अब अगर हम यहाँ से रन करते हैं, हुआ क्या होगा, यहाँ ओवरराइट हो गया होगा सर, पहले वाला कंटेंट हट गया होगा। अब हम चाहते हैं कुछ नया कंटेंट इसके बाद जोड़ें, तो मुझे W की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अपेंड लिखना पड़ेगा। W की जगह क्या लिखना होगा, अपेंड लिखना होगा। अब हम कुछ यहाँ मैसेज चेंज कर देते हैं, पाइथन इज
डायनेमिक लैंग्वेज। अब अगर दोबारा मैं रन करूं तो क्या होगा? पहले वाला कंटेंट बचेगा कि ओवरराइट हो जाएगा? बचेगा, लेकिन आखिरी में ये लाइन जुड़ा होगा, पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। ये इसके बाद जुड़ा है। लाइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे /n नहीं लगाया था। अब अगर दोबारा रन करेंगे तो एक कंटेंट फिर जुड़ चुका होगा, लेकिन एक नए लाइन के रूप में नहीं। तो ये हुआ अपेंड और राइट में फर्क, है ना। और रीड तो पहले करा के दिखाई दिए। अब रही बात कि मान लीजिए कि इसमें टोटल कितने लाइन्स हैं, ये अलग अलग लाइन है ना। अब मुझे इस लाइन को चेंज करना है। पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज के जगह पे मान लीजिए जावा इज ऐसा करना है। तो दोनों लाइन को उठाइए और उठाने के बाद उसको क्या कर दीजिए, उसके जगह पे अगर ओवरराइट करेंगे तो क्या कर देगा, पहले वाला सब खत्म कर देगा। अपडेट जब कीजिएगा तो अलग करेगा। और अपडेट का मतलब होता है उसी को चेंज कर देना। तो उसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है। वो अगर वैसा करना होता है तो ऐसा होता है डेटाबेस के केस में। किसके केस में होता है? डेटाबेस के केस में होता है। और डेटाबेस के केस में डेटा हमारा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहता है। फाइल में डेटा तो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में है, इसलिए वहाँ इस पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब डेटाबेस में हमारा डेटा रहेगा तो हम इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ये बातें हो गई। अब मान लीजिए कि जिस काम को आप करने के लिए बार बार सेट ऑफ कोड लिख रहे हैं तो बेहतर क्या होगा, एक बार लिख लें और बार बार उसको हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। कैसा रहेगा? अगर मान लिया जाए कि मुझे अलग अलग प्रोग्राम बनाना है और सारे प्रोग्राम में उस चीज़ को यूज़ करना है, तो बेहतर क्या होगा कि हम एक ही प्रोग्राम लिखिए, सारे प्रोग्राम में रन करें। जैसे कि अगर मान लिया जाए मैंने लिखा यहाँ पे क्या इंपोर्ट, या मैंने लिखा फ्रॉम, या चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत। इंपोर्ट शॉक, दोनों तरीके से फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, सब कुछ इंपोर्ट करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है, मुझे इंपोर्ट कर लेना है OS। अब अगर मैंने कहीं भी लिखा ऐसे os.system और हमने क्या किया यहाँ पे पिंग कर लिया, या मैं चाहता हूँ कि पहले IP पूछ लो, क्या कर लो, IP पूछ लो। क्या IP पूछो तो क्या लेना पड़ेगा, इनपुट एंटर IP एड्रेस टू चेक द कनेक्टिविटी, इस तरीके से हमने पूछ लिया। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने क्या IP मांग लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिख दूँ, पिंग करो, क्या करो, पिंग करो, पिंग -n। और कितनी बार पिंग करो, मान लो 5 बार पिंग करना है। और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर। इसके बाद क्या करेंगे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ डॉट फॉर्मेट में क्या डाल देंगे YP, जिससे कि पिंग करना है नहीं। और अगर हम चाहते हैं कि इसके पहले कुछ एक मैसेज प्रिंट कर दो, मैसेज क्या प्रिंट कर दो भाई, इनटू मान लो 60 टाइम्स, ये कर दो। और इसके पहले क्या लिख दो, प्रिंट कर दो चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, और यहाँ पे उसका IP आना चाहिए, राइट, ऐसा लिखा हुआ नीचे में ये चीज़। Ctrl+C और यहाँ इसको पेस्ट कर दें। ओह माय गॉड, बहुत जल्दी देख लिए।
आइए, तो इसके बाद क्या बात कर रहे थे हम लोग? रिटर्न समथिंग नेचर का। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम जिसका नाम रखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। रख दें, एओ नाम का एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और हम दो वैल्यू गेट करते हैं, ए और बी। कर लें, चलिए दो वैल्यू गेट करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड इक्वल टू, ऐड में क्या वैल्यू डाल दो भाई, तो ऐड में ए और बी को ऐड कर दो। ऑलराइट। और मैं चाह रहा हूँ कि क्या कर दो, इसको रिटर्न कर दो। क्या कर दो? नहीं, अभी रिटर्न मत करो, चलो सब निकाल लेते हैं। और सब में क्या आएगा, ये माइनस बी आएगा। मल में क्या आएगा सर, ये इंटू बी आएगा। यही ना मल्टीप्लिकेशन होगा। अब पावर में क्या आएगा, पावर या क्या बोलेंगे उसको, एक्सपो। इसमें क्या आ जाएगा, ए डबल स्टार, ये डबल स्टार बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा सर, ए मॉडुलस बी आ जाएगा। और डिव में क्या आ जाएगा, डिवीजन में क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। चलिए सारा ऑपरेशन तो हो गया इसमें ऑलमोस्ट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न ऐड कॉमा सब कॉमा मल कॉमा एक्सपोनेंट कॉमा रिमाइंडर कॉमा डिव, ये सारा वैल्यू रिटर्न कर दिए। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, एक ये हो गया। दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं सर हम लोग, पहले SON, और SON में एक वैल्यू हमने डाला n, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, रिटर्न करता हूँ n इंटू n। यही ना रिटर्न करना है, n इंटू n। तो ये है सिंगल रिटर्न के लिए फंक्शन, और ये क्या है, रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। और ये जो फंक्शन है इसका नेचर है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। और ये जो फंक्शन है इसका नेचर क्या है, टेक, ये भी है समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। और यहाँ समथिंग में क्या लिख सकते हैं, रिटर्न सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। टेक सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं जी? ये सिंगल वैल्यू ले भी रहा है, सिंगल वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। बट ये क्या कर रहा है, टेक मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न व्हाट, मल्टीपल वैल्यू। ये मल्टीपल वैल्यू ले भी रहा है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। अभी रन करेंगे, कोई आउटपुट नहीं आएगा सर। एग्जाम्पल, स्पेशल फंक्शन। अभी रन करेंगे, कोई आउटपुट आएगा, नो, क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। अब जब फंक्शन को कॉल करना है तो हम SON को कॉल करते हैं। अब मुझे स्क्वायर किसका चाहिए, 22 का स्क्वायर चाहिए। इसको कहाँ रखना पड़ेगा, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे s एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें इसको स्टोर कर लिए। अब अगर इसको हमको प्रिंट करके देखना होगा तो s को प्रिंट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम किसको कॉल करते हैं, AO को। जब AO को कॉल करेंगे तो कितना नंबर पास करना पड़ेगा सर, 2 नंबर पास करना पड़ेगा। मान लो कि एक नंबर हम डाल देते हैं, क्या 9 डाल देते हैं, और सेकंड नंबर क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। डाल सकते हैं 2, सेकंड नंबर 2 डालते हैं। अब ये कितना वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 5 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 5 वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे। अब 6 वैल्यू है, तो एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए S, मल्टीप्लिकेशन के लिए M, एक्सपोनेंट के लिए E, और रिमाइंडर के लिए R, और डिवीजन के लिए D। क्या बात है, सारा वैल्यू आ गया। अब आपको प्रिंट भी करना है इन सारी चीज़ों को। जी हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम, प्रिंट A, फिर क्या करेंगे, प्रिंट S,
और चाहो तो एक बार में भी कर देंगे, एक बार में करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ऐसे लाइन चेंज करके आएगा। एस एम और प्रिंट क्या करना है यहाँ पे ई, और प्रिंट क्या करना है थोड़ा, हाँ ई के बाद क्या प्रिंट करना है, ई है, आर है, और क्या प्रिंट करना है सर, प्रिंट करना है डी। अब जरा देख लें क्या हो गया। पहले 22 का स्क्वायर बता दिया, करेक्ट, आप साथ में देखते चलिए। फिर आपने क्या डाला था, 9 और 2, तो 9 और 2 का जोड़ क्या होगा सर, 11 आया। 9 और 2 का माइनस क्या होगा, 7 आएगा। 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 9 का स्क्वायर, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 4। यही कह रहे थे कि कुछ और, यही था। बस यहाँ यही है, रिटर्न लिखिए और जो वेरिएबल है उसको रिटर्न करवा लीजिए। वेरिएबल में सारा ऑपरेशन करवा के रख ही लिए वैल्यू, मतलब कुछ भी अगर मान लो हम कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन, पेस्ट कर रहे हैं उसके लिए फंक्शन। अब कोई बोलेगा कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बोलेंगे कुछ भी, जन्म लेने से लेके मरने तक कुछ भी कर रहे हो, सही गलत हो, सब क्या है, सब एक फंक्शन, तो कुछ भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे मान लो कोई बिल्कुल अभी बेकार बैठा हुआ है, तो उसको बोलेगा कि करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वही कहीं इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी टास्क में, तो उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो आप कुछ भी कर सकते हो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है। अब मान लो कि हम 2 नंबर का ऐड करके क्या करेंगे, तो कुछ और काम करेंगे। मान लीजिए ये हो सकता है कि 2 नंबर को ऐड नहीं करना है, बल्कि हमें 2 अलग अलग पार्टीज का जो हमारा बकाया था उसको ऐड करना हो सकता है, किसी को और कुछ ऐड करना हो सकता है, नहीं किसी को अपना पूरा प्रॉपर्टी का ही ऐड करना हो सकता है। हाँ, हर जगह पे, बिलिंग में, डेटा एनालिसिस में, हर जगह। बस ये याद रख लो कि मुझे अगर फंक्शन लिखना है तो ऐसे भी फंक्शन लिखा जाता है। फंक्शन के बाद अगर बात की जाए तो फिर क्या बच गया है, फंक्शन तो हो ही गया, बनाना भी सीख लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग समझा ही दिए हैं, फाइल हैंडलिंग हो ही गया। चलिए वो था अभी अजय सर का कि रिकॉर्ड ज़रा अपडेट करके देख लेना है। आइए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा है, हम मैक्सिमम चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक में ही खींचेंगे नो डाउट। और मेन मकसद ये वाला चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कौन सा, ये, क्योंकि इसको करके क्या होगा वो समझिए। मल्टी थ्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस है, और एक पाइथन कोड लिखे हैं और तीनों डिवाइस एक साथ कॉन्फ़िगर हो जाए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, 2 अप्रोच होगा इसको करने का। पहला अप्रोच होगा कि एक बार कोड चलाएं तो एक डिवाइस मैनेज हो, दूसरी बार चलाएं तो दूसरा डिवाइस, तीसरी बार तो तीसरा डिवाइस, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बार में ऑन शॉट में सारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें क्या करना होगा। अब जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लीजिए ना, आप लोग अभी जो सॉकेट प्रोग्रामिंग की है उसमें कहीं भी मल्टी थ्रेडिंग का जिक्र आया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आपने फेस किया, कभी सोचा 2 ही लोग कनेक्ट होते हैं, एक सर्वर है एक क्लाइंट, क्या एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट नहीं कनेक्ट हो सकता, हो सकता है। उसके लिए हमें सर्वर पे क्या बनाना पड़ेगा, थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग थ्रेड बनाना पड़ेगा, ताकि साइमल्टेनियसली अलग अलग क्लाइंट्स भी उसको कम्युनिकेट कर सकें। अलग अलग नेटवर्क के लिए तो फिर आपको अलग अलग इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ना, अलग अलग नेटवर्क होना बड़ा इशू नहीं है। अब मान लो कि तुम मोबाइल में तुम्हारा नेट अलग चल रहा है, हमारे मोबाइल में अलग चल रहा है, तो नहीं कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए हमें एप्लीकेशन कैसा यूज़ करना पड़ेगा? लोकल नहीं, उसके लिए कोई एप्लीकेशन भी यूज़ करना पड़ेगा जो कि पब्लिक आईपी को रिकॉग्नाइज करता हो, पब्लिक आईपी पे राउट होता हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम जो एप्लीकेशन बनाए हैं ये हमारे पब्लिक आईपी को यूज़ कर पाए। अब तुम जो एप्लीकेशन बनाया हो तुम्हारे सिस्टम पे जो पब्लिक आईपी है उसको अगर यूज़ कर पाए तो फिर अलग अलग नेटवर्क के होते हुए भी बात कर सकते हैं। हाँ तो लो कुछ हट भी गया लगता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ क्या करना, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना। मतलब एक कोड को लिख करके एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस करना, मैनेज करना। ये काम हम किसके थ्रू कर सकते? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। आइए पहले एक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी कोई बड़ा डेटा आपको रखना हो तो बड़ा डेटा को फाइल में नहीं रखा जाता है, और डेटा को अगर मैनेज्ड वे में रखना है कि हम किसी भी तरीके से एक्सेस करें, किसी भी तरीके से चेंज कर दें, तो भी फाइल में नहीं रखिए। उसको रखने के लिए कौन सा जगह बनाया गया है? डेटाबेस। अब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या आना चाहिए? तो सबसे पहला चीज़ आना चाहिए कि आपके सिस्टम पे एसक्यूएल इंस्टॉल है कि नहीं, ये देखना है। हाँ, अगर है तब तो ठीक है। हम यहाँ से सर्च कर लेंगे कि क्या मेरे सिस्टम पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल है। जी हाँ, माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, अच्छी बात है। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, एसक्यूएल एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ आकर के कुछ क्वेरी लिखा जाता है। अभी ज़्यादा असंतोष की भावना नहीं मन में रखना है, क्योंकि एक दिन में ये सब कुछ नहीं पहलवान हो सकता है। मैक्सिमम 2-3 बार वीडियो को देखिएगा जितना बता रहे हैं, और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए इजी गेटेबल है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक बार में कुछ नहीं होगा। जब भी सोच रहे हो कि बस सर बता रहे हैं पूरा याद हो जाएगा, नहीं, देखिए एक बार 2 बार इस चीज़ को। क्या लिखा गया है यहाँ पे? शो डेटाबेसेस। एसक्यूएल एक्सेस करने के बाद हमने लिखा है क्वेरी, इसको बोला जाता है एसक्यूएल क्वेरी। शो डेटाबेस दिखला दिया कि सारा डेटाबेस है। यहाँ सीसीएनए के नाम से कोई डेटाबेस है बना हुआ? है बना हुआ? बताइए। नहीं बना। मान लीजिए कि सीसीएनए के नाम से एक डेटाबेस हमको बनाना है, और वो डेटाबेस किसको यूज़ करके बनाना है? पाइथन कोड को यूज़ करके बनाना है। नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं ना सर, सब कर सकते हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पे और इसी पाइथन कोड को यूज़ कर लेते हैं। कहाँ लगता है बंद कर दिए हैं क्या आइडियली को? क्या लिखेंगे यहाँ पे? आइडियली। क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। यहाँ कहाँ चलेंगे? न्यू फाइल पे। यहाँ से हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है समझिए, कि पहले देख ले कि माई एसक्यूएल इंस्टॉल है। दूसरा चीज़ क्या चेक करना होगा, अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड अगर CRUD ऑपरेशन के ऊपर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है MySQL को ऑन योर सिस्टम, अपने सिस्टम पे। दूसरा क्या करना है आपको? इंस्टॉल MySQL -connector MySQL connector module अपने सिस्टम में आपको इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL.connector मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब पहला चीज़ तो हमने दिखा दिया कि MySQL मेरे पे इंस्टॉल है। अब दूसरा चीज़ आपको दिखाना होगा मेरे को कि क्या कनेक्टर इंस्टॉल है। तो इसके लिए क्या पढ़े हम लोग बताइए? pip install MySQL -connector -python।
अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो कर देगा, होगा तो बोलेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, शायद वही बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी। अब ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि मेरे पे पहले से इंस्टॉल है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इन लाइंस को क्या कर देना पड़ेगा मेरे को, ऑब्वियसली इन लाइंस को हमें कमेंट करना पड़ेगा। अब पहला काम क्या करना होगा, हमें करना पड़ेगा import mysql डॉट कनेक्टर एज, और इसका कुछ नाम दे देते हैं। हम बार बार इतना बड़का नाम नहीं लिखने जाएंगे, तो इतना बड़का न लिख करके अब क्या लिखेंगे, मतलब नहीं होता है किसी को छोटा नाम कर देना। अब सचिन तेंदुलकर, लेकिन हर कोई क्या बोलता है, तेंदुलकर से ही ज़्यादा कॉल किया। वीरेंद्र सहवाग, तब लोग सब लोग क्या बोला, सहवाग। अब वीरेंद्र बहुत कम ही लोग बोला। सौरभ गांगुली, तो लोग क्या बोला, गांगुली बोला। तो वो चीज़ है। अब मोदी जी का भी बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन लोग शॉर्ट में क्या बोलता है, हालांकि ये गलत है। पहले एक प्रथा होता था, हम लोग को सिखलाया जाता था कि प्रधानमंत्री का नाम अदब से लेना है, जैसे कि श्री HD देवगौड़ा, मतलब श्री लगाया जाता था। अब तो छोटका बचपो जो पीदी है, मोदी है ना। अब कभी समझ में नहीं आता, अब मोदी बोल रहा है कि मोदी बोल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको जो समझना है वही समझ के खुश हो लेता है। आ जाते हैं import mysql डॉट कनेक्टर एज SQL। अब क्या करना है, इसमें करना ये है कि मुझे सबसे पहले कनेक्ट करना है SQL सर्वर से, है ना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माई कनेक्शन इक्वल टू SQL, ऐसा सिंटैक्स होता है कनेक्ट, और आपको यहाँ बताना होता है, कॉमा कहाँ दिए, तो हम क्या दिए, आपको देखने को लग रहा है यहाँ से पोस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे देना होता है लोकल होस्ट, हो सकता है कि गलती हो, लोकल होस्ट, और उसके बाद देना होता है यूज़र। यूज़र क्या है मेरे डेटाबेस का, रूट, और उसके बाद क्या देना होता है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरे डेटाबेस का, चलो ये तो बताना नहीं चाहिए। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद कुछ नहीं, मुझे एक डेटाबेस तो बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अब हम लोग आएंगे डेटाबेस बनाने के लिए हमें कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माइकर, मतलब यहाँ MySQL पाइथन के पास एक ऑब्जेक्ट होता है कर्सर का, और उसी के पास SQL का सारा क्वेरी चलाने का राइट्स होता है। तो क्या लिखेंगे, माइकर, और क्या लिखेंगे, माई कॉन डॉट कर्सर। तो कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम क्या है मेरे प्रोग्राम में, माइकर। अब ये क्या कर सकता है, माइकर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम क्या सोचे हैं जी, CCN है बस। और उसके बाद अगर कोई मैसेज देना है तो मैसेज दे देते हैं, क्या मैसेज दे दें, डेटा बेस क्रिएटेड। अब रन करके देखें, अभी आप देख लीजिए यहाँ CCNA के नाम से कोई डेटाबेस है सर, है नहीं। अब जैसे ही ये रन करेंगे क्या करेगा, CCNA के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर देगा। क्या आया यहाँ पे, अब आप यहाँ आकर के देखिए क्या दिखाएगा, CCNA के नाम से डेटाबेस बना दिया। तो कोडिंग से ही तो सब कुछ होता है, इसलिए जिसको भ्रम है कि कोडिंग क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो कोडिंग से ही किया गया है। बशर्ते हमको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो और ठीक। जितना ज़्यादा नॉलेज कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा। चलिए ये तो हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, टेबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन उतना हम डेप्थ में अभी नहीं ले जाएंगे। हम आपको टेबल यहाँ से बनवा देते हैं, डायरेक्ट बनवा दें।
टेबल कुछ कमांड यहाँ से चलवा देंगे, कुछ यहाँ से चलवा देंगे। तो यहाँ मुझे जाना पड़ेगा पहले क्या लिख करके, यूज़ और CCA। आ गया हम इसके अंदर। अब आकर के देख लेते हैं कि क्या कुछ टेबल उबल है बना हुआ है यहाँ पे। तो लिखना होता है सॉर्ट टेबल्स। क्या बोलेगा, अभी खाली है। अब मुझे टेबल बनाना है तो क्या लिखना होता है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बहुत डेप्थ में मैंने MySQL बनाया है, बस उसको जाके देखिए अगर देखना है तो। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देना है। मान लीजिए टेबल का नाम हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, स्टूडेंट देते हैं। स्टूडेंट का क्या रखना है मुझे, स्टूडेंट का ID रखना है, जो क्या होगा, varchar होगा। मान लीजिए 10 कैरेक्टर का होगा। और क्या होगा, ये प्राइमरी की होगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, स्टूडेंट का ID के बाद उसका नाम होगा। और नाम क्या होगा, ये भी varchar होगा। मान लीजिए नाम 20 कैरेक्टर का होगा, है ना। और नॉट नल, हम चाहते हैं खाली ना कोई छोड़े। और उसके बाद उसका कोर्स होगा। क्या होगा, नेम के बाद कोर्स डाल देते हैं। और कोर्स क्या ले लेंगे, varchar कितने का, मान लीजिए 30 कैरेक्टर का। और उसके बाद फिर क्या दे देते हैं, कोर्स के बाद फी दे देते हैं। फी दे देते हैं। तो फिर क्या ले लेते हैं, फी क्या रहेगा, इंट में रहेगा। और उसके बाद क्या ले लेते हैं, फ़ोन नंबर। क्या लिखते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर क्या होगा, varchar होगा, 11 डिजिट का होगा। 10, अगर 10 लेना है तो 11 लिखना होता है, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर नल होता है। फ़ोन varchar 11। और फ़ोन नंबर हम क्या चाहते हैं, यूनिक हो, UNIQUE, यूनिक की हो। मतलब 2 स्टूडेंट का फ़ोन नंबर गलती से भी सेम ना हो जाए। और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन डाल दो। और ये क्या जाएगा, इसका डेटा टाइप जाएगा डेट। हाँ, काहे ला, कोई ज़रूरी थोड़े। एक बन गया टेबल। अब अगर हम देखेंगे सॉर्ट टेबल्स करके तो क्या दिखाएगा, एक टेबल बन गया। अब अगर इसके अंदर रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेंगे, स्टूडेंट। क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है सर, अभी नहीं। अब ये रिकॉर्ड हम कहाँ से इंसर्ट करवाएंगे, ये हम पाइथन से करवाएंगे। तो अभी तक हमने ये डेटाबेस सर्वर एक्सेस किया। अब डेटाबेस एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, CCNA। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि अलग अलग तरह का काम करवाने के लिए यूज़र को चॉइस दे दें। अलग अलग तरह का काम करवाने के लिए यूज़र को क्या दे दें, चॉइस दे दें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट और क्या लिखा हमने, 1 प्रेस 1 टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। हम चाहते हैं इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, हम चाहते हैं कि 1 दबाएं किसके लिए, नया रिकॉर्ड डालने के लिए। 2 किस लिए प्रेस करें, प्रेस 2 टू अपडेट द न्यू रिकॉर्ड। अपडेट होता है अपडेट द रिकॉर्ड, मतलब पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मतलब चेंज करना हो। अपडेट या चेंज आप जो समझ लो, चेंज भी लिख दें क्या, स्लैश दे करके, चेंज द रिकॉर्ड। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे सर, चलिए, और प्रेस क्या करना है, 3 टू डिलीट द रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो कितना दबाइए, 3 दबाइए। और उसके बाद क्या हो सकता है, फाइंड नहीं न किए हैं, प्रेस 4 टू फाइंड द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। और प्रेस 5 to view all records और रिकॉर्ड्स। चलो, और उसके बाद क्या ले लें, यूज़र से चॉइस ले लें। कैसे चॉइस लेंगे जी, इंट में इनपुट करेंगे, इंटर योर क्या चॉइस।
चलिए चॉइस पूछ लिया गया यूज़र से, कोई दिक्कत? कुछ गलती किए हैं? जी हाँ बिल्कुल किए हैं। अब होना क्या चाहिए, ये सारी लाइन का कोई मतलब है नहीं जो नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगा या नहीं लगेगा? कहाँ लगेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, बता सकते हैं आप? कंडीशनल स्टेटमेंट आपका कहाँ लगेगा? यहाँ इफ़, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? चॉइस इक्वल टू 1। 1 क्या है तो क्या करो भाई, वो लिख दो। एल इफ क्या लिखेंगे? चॉइस 2 हो तो क्या करो? अभी पास क्यों लिख रहे हैं, शायद समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्यों लिख रहे हैं? हाँ, बाद में डिसाइड करेंगे, बस अभी प्रोटोटाइप बना रहे हैं, बस एक स्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं। चॉइस इक्वल टू कितना? 4, तो भी क्या करो? एलिफ, और फिर क्या है? चॉइस इक्वल टू 5, तो क्या करो? और एल्स में क्या करो? तो एल्स में करना क्या है, प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट बाय यूजर, इनपुट बाय यूजर। So application is going to be ended। यूजर ने गलत इनपुट किया इसलिए एप्लीकेशन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एल्स वाला पार्ट पहले लिख लिए क्योंकि कम था। अब आ जाते हैं पहले एक पॉइंट पे। 1 किसके लिए है जी? न्यू रिकॉर्ड डालने के लिए। तो न्यू रिकॉर्ड डालने के लिए हमें कुछ चाहिए भी तो। अब यूज़र से क्या क्या चाहिए मेरे को, तो भैया यूज़र से चाहिए क्या जानकारी। तो ये चीज़ आप देखना चाह रहे हो तो देख लीजिए, और हमको भी याद करके बताइएगा, बीच में पूछेंगे, हम खुद बोलते हैं। 5 चीज़ चाहिए, SID, नेम, कोर्स फी, फ़ोन नंबर, नहीं तो फोटो। अच्छा 6 गो है, याद रखिएगा। तो वकील साहब फोटो खींच कर रखिए, पूछेंगे यही सारी चीज़ें, नहीं तो वेल थोड़ा आ जाइए। कितना आपको तंग करेंगे, ठीक है, हम उपाय कर लेते हैं यहाँ पे। अब 1 के केस में क्या करना था? 1 के केस में पहले यूजर से ये सब इनपुट लेंगे तब ना उसको डालेंगे वहाँ पे। तो क्या इनपुट लेते हैं? EID इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनपुट ले लो भाई, क्या इनपुट ले लो? एंटर यूजर, यूजर या काहे का स्टूडेंट ना, इंटर स्टूडेंट ID। क्या सही है? स्टूडेंट ID इंटर करवा दिया। और क्या लेना है उसके बाद? नेम लेना है सर। उससे कोई एरर था? नहीं, कोई एरर नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, जनता जनार्दन की मर्जी से मैंने क्या अब एंटर क्या लिखेंगे इसके बाद? नेम ना, चलो स्टूडेंट का नाम इनपुट ले लिए। अब उसके बाद क्या इनपुट लेना है मेरे को? कोर्स है ना, कोर्स। अब कोर्स में क्या इनपुट लेंगे? इनपुट इंटर कोर्स नेम, इंटर कोर्स नेम। ये कोर्स का नाम इनपुट लेने के लिए हमने लिखा। अब आओ इसके बाद क्या है? कोर्स के बाद फी है। फी किस में लेंगे भाई? बदल देंगे यहाँ पे इनपुट, समझ रहे हो ना जरूरत के हिसाब से। एंटर कोर्स फी, इनपुट ले लिए। ओ क्या हुआ? और फी के बाद फिर क्या है? फोन। फोन के लिए क्या लेंगे? इनपुट, क्योंकि इसको स्ट्रिंग में ही रखें। एंटर फोन नंबर, फोन नंबर इनपुट करवा दिए। उसके बाद क्या बचा?
DOA डेट ऑफ एडमिशन, क्या डालेंगे यहाँ पे इनपुट और क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटर डेट ऑफ एडमिशन। ओए इंटर डेट ऑफ एडमिशन, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो सब कुछ आ गया। अब इसी को हमें इंसर्ट क्वेरी चलाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी इक्वल टू क्या लिखेंगे इंसर्ट, डेटा को डेटाबेस में डालने के लिए कौन सा क्वेरी होता है एसक्यूएल का, इंसर्ट इनटू, किस में डालना है स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और उसके बाद लिखना होता है वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और क्या डालना है वहाँ पे वैल्यूज डालना है। वैल्यूज क्या डालना है, तो हम सीधा यहाँ SID नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो एरर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर, क्या लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में क्या डालेंगे भाई, पहला प्लेस होल्डर, फिर क्या डालेंगे दूसरा प्लेस होल्डर, फिर क्या डालेंगे कॉमा दे करके तीसरा प्लेस होल्डर, फिर क्या डालेंगे चौथा प्लेस होल्डर, फिर क्या डालेंगे पांचवा प्लेस होल्डर, बस 5 ही को था, छठा प्लेस होल्डर। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ डबल कोट्स भी बंद करेंगे और लिखेंगे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पास क्या कर देंगे, यहाँ पास करेंगे वो सारा वेरिएबल, जो पहला वेरिएबल क्या जाएगा SID, दूसरा क्या जाएगा नेम, तीसरा क्या जाएगा इसमें, तीसरा इसमें क्या जाएगा कोर्स, चौथा क्या जाएगा फी, पांचवा क्या जाएगा फोन, छठा डेट ऑफ एडमिशन, ये जाएगा। अब जब इंसर्ट कर दोगे, इसको इंसर्ट तो किए नहीं अभी, बस क्वेरी लिखे हैं, तो इंसर्ट करने वाला राइट्स किसके पास है कर्सर के पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माई कर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी चलेगा तब ना इंसर्ट होगा, तो क्या लिखेंगे एग्जीक्यूट, और इसमें किसको पास कर देंगे क्यू को। अब जब क्वेरी चलाओगे तो सेव नहीं होगा, क्योंकि ये DML का क्वेरी है, पढ़ोगे डिटेल में तब समझ में आएगा कि DML क्या होता है, DDL क्या होता है। तो DML का क्वेरी ऑटो कमिटेड नहीं होता है, मतलब अपने आप सेव नहीं होगा, तो इसको सेव करने के लिए मुझे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, माई कर डॉट नॉट माई कर माई कॉन डॉट कमिट, क्योंकि कमिट करने वाला जो फंक्शन होता है वो कर्सर के पास नहीं होता है बल्कि कनेक्शन के पास होता है, और कनेक्शन का नाम क्या है मेरे में माई कॉन। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये कोड मेरा चल जाएगा, और अगर कोई मैसेज भी देना है तो यहाँ दे दीजिए वन रिकॉर्ड सेव्ड, अगर ऐसा कुछ मैसेज देना है। अब अगर सेम कोड को रन करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो हमसे पूछ रहा है चॉइस, मान लो हमने 1 डाला तो क्या पूछा मेरे से स्टूडेंट ID, मान लो स्टूडेंट ID हमने डाला H101, ठीक है, इंटर स्टूडेंट नेम क्या डाल देते हैं रवि, कोर्स का नाम क्या डाल देते हैं मान लो CCNA, कोर्स का फ़ी क्या डालते हैं 15,000, फ़ोन नंबर क्या डालते हैं 9334206243, और डेट ऑफ एडमिशन क्या डालते हैं। यहाँ एक ट्रिक है, ध्यान रखना होगा आपको, पहले ईयर डालिएगा, पहले क्या डालिएगा, तो ईयर क्या डालेंगे 2024, महीना कौन सा डालेंगे 4, डेट कौन सा डालेंगे 22, एंटर कर दिया, क्या आया 1 रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ये कोड चल गया सर अपना। अब आकर के आप देखिए इसमें कि वाकई आपका रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं, कैसे देखिएगा, आइए लास्ट टाइम आपने यहाँ देखा था सेलेक्ट स्टार, तो क्या आया था आपका ब्लैंक आया था, एम्प्टी आया था ना। इस बार सेम कोड में चला रहा हूँ, देखिएगा क्या बात है, एक रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ, यही रिकॉर्ड डाले थे ना आप यहाँ से पाइथन से, नहीं एक और रिकॉर्ड डालते हैं, उसके बाद अपडेट वाला बात जो था वो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से कि हाँ हम इसको नहीं इसको ही करना चाहते हैं, ठीक है। H10102
नाम इसका मान लो कि संतोष रखते हैं। कोर्स का नाम क्या है? SCNE। कोर्स का फ़ी क्या है? 50,000। फ़ोन नंबर क्या है? 97893456। कई को हुआ है? 2 2 4 2 6 2 8 1 2। और डेट ऑफ एडमिशन क्या है? 2023 2023 4 और 26 या 27। अब एक रिकॉर्ड और आ गया होगा ना सर? अगर आप दोबारा आकर के यहाँ देखेंगे तो कितना रिकॉर्ड आ चुका है? 2 रिकॉर्ड। अब मुझे लगता है कि भाई संतोष का जो कोर्स है ना, वो ये जो फ़ी है ना वो अपडेट करना है। मान लो फ़ी गलती से 50 लिखा गया, इनका फ़ी 55,000। तो कैसे चेंज करेंगे? कर सकते हैं या नहीं? तो इसको बोलते हैं अपडेट कर। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा कोड लिखना पड़ेगा? 1 वाला लिखना है कि 2 वाला कि 3 वाला? कहाँ 2 में था ना अपडेट वाला? आइए, शायद यही डिमांड भी था अजय सर का। तो 2 के लिए अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले पूछ लेंगे कि आईडी बताओ, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि यूनिक वैल्यू से ही सर्च करना पड़ेगा। तो SID तो इनपुट लेना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा तो समय बचा ही सकते हैं। SID पहले पूछ लिए। अब उसके बाद पूछते हैं कि चेंज क्या करना है आपको। मान लो फ़ी चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, जो चेंज करना है वो आप डालो। चेंज क्या करना है? मान लो फ़ी चेंज करना है, सपोज अभी एज्यूम कर लेते हैं, तो हम पूछ लेते हैं न्यू फ़ी, ऐसा पूछ सकते हैं। और क्या डालेंगे यहाँ पे? इंट में लेना पड़ेगा ना सर। इनपुट एंटर न्यू फ़ी टू बी अपडेटेड। जो नया फ़ी अपडेट करना है वो आप क्या डालिए? इनपुट कीजिए। पूछ लें इतना? आप पूछ लेते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेरी एक लिखेंगे सर। और अपडेट के लिए अलग SQL का क्वेरी है। जैसे नया रिकॉर्ड डालने के लिए इंसर्ट था, अपडेट के लिए जो क्वेरी होता है वो होता है अपडेट। और उसके बाद अपडेट के बाद बताना होता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद लिखना होता है सेट। और सेट क्या करना है मुझे? फ़ी। और इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे? यही तो नहीं दे सकते यहाँ पे, तो क्या देंगे यहाँ पे? कर्ली, हाँ, प्लेस होल्डर। तो अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ी। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर, क्योंकि सबका फ़ी थोड़ी अपडेट करना है। वेयर SID इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या देंगे? प्लेस होल्डर और डबल कोट बंद, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे? डॉट फॉर्मेट। अब पहला आर्गुमेंट के रूप में क्या जाएगा? फ़ी। अब फ़ी किस में लिए हैं आप? एन फ़ी में। और दूसरे आर्गुमेंट में क्या जाएगा? SID, जो किस में लिए हैं आप? SID में लिए हैं। ऐसे डालना पड़ेगा। अब इसको क्या करना होगा? चलाना पड़ेगा। माइकर डॉट execute एग्जीक्यूट। और यहाँ किसको पास कर दीजिएगा? Q को। और उसके बाद क्या लिखिएगा? हाँ, तो माई कॉन डॉट कमिट। अगर ये नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा। अब रन करके देखें। आइए, हम 2 नंबर पे चलते हैं। स्टूडेंट आईडी मेरे से पूछा, हमने डाला है 102। ठीक है, तो पूछ रहा है कि न्यू फ़ी क्या होगा। मान लीजिए कि हमने बोला नया फ़ी इसका 60,000 होगा। क्या हो गया? आ करके देखें। ओके, लेट्स चेक इट। अब आइए, इसका फ़ी क्या हो गया चेंज होकर? तो ये हुआ अपडेट की कहानी। ये हुआ अपडेट की कहानी। तो 2 काम तो कर लिए। अब अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो रिकॉर्ड डिलीट के लिए कम से कम 1-2 रिकॉर्ड और डाल लेना ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आते हैं यहाँ पे और 2-3 रिकॉर्ड डाल देते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यूज़ और पहला वैल्यू क्या डाल देते हैं? H103, माय बैड, H103। और फिर क्या डाल देते हैं? नेम ना, अभिषेक। और उसके बाद कोर्स मान लो AWS और फीड मान लो कि
20,000 और डेट ऑफ एडमिशन है ना जी उसके बाद, नहीं फ़ोन नंबर है। हाँ तो फ़ोन नंबर क्या डाल दें, देखिए हो जाएगा कि ज़्यादा हो गया, अब हो गया। अच्छा ये तुक्का ही था। और उसके बाद क्या डालना है 2023 और मान लीजिए 7 हाइफन और 28 ऐसा कुछ डाल देते हैं। और उसके बाद कुछ और बच गया, एक काम हो गया। अब यहाँ पे एंटर कर दें एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं। हाँ 2 रिकॉर्ड 05 चलिए काफ़ी है। अब अगर आकर के हम देखें तो कम से कम 5 रिकॉर्ड तो है ना अपने पास, ओके है ना। अब हम लोग को क्या करना है, कभी किसी का कोर्स भी अपडेट करना है, जैसे रवि का कोर्स अपडेट करना है, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या था, मुझे अगला काम क्या इसमें करके दिखाना था, ये बताइए। डिलीट करना था। तो डिलीट के लिए बस बहुत आसान है सर, आपको क्या लेना है, SID वाली कहानी करनी है बस, क्योंकि यूनिक वैल्यू कौन सा है, SID और फ़ोन नंबर, तो इन्हीं दोनों से डिलीट करना है। तो SID इनपुट ले लिया, उसके बाद क्या करना है मेरे को, अब काहे का फ़ोन नंबर, दोनों में से कोई एक ले लो, यूनिक वैल्यू बस उसे हटा दोगे। अब क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट और फ्रॉम और टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट का स्पेलिंग हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अब सही हो गया। अब यहाँ क्लाउज देना पड़ेगा, वेयर SID इक्वल टू, और जो SID है वो आप डाल दो, जो SID है वो डाल दो यहाँ पे। और उसके बाद डबल कोट्स और डॉट क्या लिखना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ क्या डालना पड़ेगा आपको, SID। अब डिलीट हुआ, उसके बाद इसको सेव भी तो करना है, नहीं पहले तो इसको रन करना, mycon.execute एग्जीक्यूट, और यहाँ किसको डाल देंगे, क्यू को, और उसके बाद mycon.commit, जो भी चेंजेस किए उसको सेव करने के लिए कमिट करना होता है। अब देखना मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ, अब पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड, तो मैं जानबूझ करके 104 डालता हूँ। विल इट वर्क, यस इट विल। अब अगर दोबारा आते हैं तो रिकॉर्ड नंबर 4, मतलब करंट का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा, आप देख सकते हैं। तो क्या डिलीट का भी काम कर रहा है हमारा लॉजिक, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है, कोई इशू नहीं। अब क्या है, फाइंड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, अगर हमें मैच करके देखना, कोई बोलता है सर मेरा फ़ोन नंबर ये है, क्या हमारा रिकॉर्ड है कि नहीं, मतलब हमारा कोई रिकॉर्ड है आपके पास या नहीं, कैसे देखेंगे। कोई बोला कि सर हमने कोर्स करा था फलाने ईयर में, हम सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, तो हम रिकॉर्ड देखेंगे ना अपने डेटाबेस में। तो चलो, तो जनरली हम लोग रिकॉर्ड सर्च करते हैं किससे, फ़ोन नंबर से। स्टूडेंट से उसका ID पूछेंगे, वो भूल चुका होगा, तो हमें उससे क्या पूछना होगा, फ़ोन नंबर। तो हम क्या इस बार इनपुट लेते हैं, फ़ोन इक्वल टू क्या पूछेंगे इसको, इनपुट, और क्या मांगेंगे, एंटर योर फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर बताओ। अब उसके बाद क्या करना होगा, एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए एक सेलेक्ट क्वेरी होता है SQL के पास, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, और यहाँ डालेंगे SID इक्वल टू क्या सर, हाँ प्लेस होल्डर, और उसका डबल कोट बंद, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ क्या डालेंगे, काहे का फ़ोन ना, एक मिनट, हाँ वो सुधारना भी पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ जो टेबल में रहेगा नाम,
अगर यहाँ फ़ोन नाम है तो फ़ोन है, अगर फ़ोन नंबर है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ़ोन नंबर, ये याद रखिएगा, गलत लिखिएगा नहीं होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं फ़ोन हो, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो डेटाबेस में कॉलम का नाम आपने रखा है। क्वेरी, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको mycur.exe एग्जीक्यूट, और इसमें किसको डाल देना है, क्यू को, क्वेरी को, और उसके बाद क्या लिखेंगे mycon.commit। ऑलराइट, चलाऊं, मैं क्या डालता हूँ 4 नंबर, क्या पूछ रहा है फ़ोन नंबर, और तरीका किसी का याद नहीं मेरे को, 9334206243, एक का याद है, और तरीका क्या हुआ, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ लिखे होंगे, जल्दी में लिख रहे हैं। SELECT, select a star from STUDENT, student, where phone का स्पेलिंग सही है, FORMAT फॉर्मेट फोन, mycur.exe एग्जीक्यूट, क्यू को करो। यहाँ कमिट चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बदलाव थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम लोग, बदलाव थोड़ी कर रहे हैं। और रही बात फ़ोन नंबर का, तो एक देख लेते हैं भाई, किसी का है 9334206243, हाँ एगो तो है नहीं, देख लेते हैं क्या डालेंगे, 4 डालेंगे और 9334206243, हाँ मिला, कोई एरर नहीं। लेकिन ये क्या, अरे खोजा तो कुछ बताओ, तो बता भी नहीं किया, उसका रिकॉर्ड बताओ। तो प्रिंट करेंगे बाद में, पहले उसको फेच करना पड़ता है। क्या करना होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे mycur.fetch all, और जब फेच किए हैं तो इसको कहीं रखोगे ना, कहाँ रखेंगे, रख लेते हैं रिकॉर्ड में, मान लो रिकॉर्ड में। अब इसी रिकॉर्ड को क्या कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे, किसको, REC को, रिकॉर्ड को। अब रन करके देखते हैं, गलत पहले डालेंगे हम, 4 ना, 9334206243, पहले सही डालते हैं। क्या यार, रब, ये रिकॉर्ड है, रवि फलाना, पूरा रिकॉर्ड आ गया उसका, ऑलराइट। अब जानबूझ के गलत डालते हैं और 4 ही डालेंगे, 9334206244, 43 की जगह पे 44 कर देते हैं। क्या आएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर वही चीज़ यहाँ मैसेज देना है तो ये भी दे सकते हो, मान लो मेरे को प्रिंट नहीं करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं, लिखेंगे इफ REC इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो क्या कर दो, तो मैसेज प्रिंट कर दो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अगर ऐसा नहीं है तो 2 चीज़ प्रिंट करो, पहला क्या प्रिंट करो, रिकॉर्ड फाउंड, और कुछ और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद REC को प्रिंट कर दो। क्या, अब अगर दोबारा रन करते हैं, 4 डालते हैं हम लोग, 9334206244, क्या आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सही आ रहा है। फिर से सही डालते हैं, इस बार 4 नंबर, 9334206243, क्या, रिकॉर्ड फाउंड, और उसके सामने वो चीज़ है। तो जैसे चाहे वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब क्या कह रहा है, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, वो कर लीजिएगा खुद से कि नहीं, बस जहाँ पे वेयर लगाए वो नहीं लगाना है। चलिए मैं वो भी पूरा कर देता हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसके अलावा, कुछ नहीं, यहाँ पे हम सीधा क्वेरी लिखेंगे, और क्या, हाँ, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम क्या, स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना था सर आपको। और उसके बाद क्या लिखना है, mycur.exe एग्जीक्यूट, और इसमें क्या डालिएगा,
क्यू को डाल दीजिए और उसके बाद क्या लिखिएगा, माई। अब करना पड़ेगा। हाँ, अब उस सारे रिकॉर्ड्स को निकालना है तो माई कर डॉट फेच ऑल, ये आप डालिए। अब ये फेच करके कहाँ निकालिएगा, रिकॉर्ड में। अब इसी रिकॉर्ड को आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो कुछ नहीं, फॉर आई इन REC, रिकॉर्ड से जाओ और एक एक उठा के क्या करते जाओ, आई को प्रिंट करते जाओ। कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ। आइए देख लेते हैं कैसा आउटपुट आएगा। बाय द वे हमने 5 डाला यहाँ पे, ठीक। क्या किया, 5 रिकॉर्ड प्रिंट करके दिखा दिया। तो ये एक बड़ा हमने शॉर्ट में ही CRUD ऑपरेशन का पूरा कहानी समझा दिया सर आप लोग। ये समझ लीजिए कि डेटाबेस कनेक्टिविटी और CRUD ऑपरेशन की पूरी कहानी हो गई आप लोग की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली अगर इतना कर लीजिएगा तो बहुत जगह पे